चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9, एक्सरसाइज 8.2, प्रॉब्लम्स ऑन मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई साइड किसी के इक्वल नहीं है, ना पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, कुछ नहीं है। इट इज सिंपल अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 4 वर्टिसेस। नाउ PQRS are the midpoints. P is midpoint of AB, Q is midpoint of CB, R is midpoint of DC, and S is midpoint of DA. बेटा इधर बोर्ड पे देख ले, भविष्य गिर रहा है और तेरे को पेन की पड़ी हुई है ना। यहाँ बोर्ड की तरफ देखना चाहिए ना आपको। ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तेरा पेन गिरा हुआ है, फोकस ही तो। ABCD is a quadrilateral, PQRS are the midpoints. तो आपको ये गिवन है कि P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका, R इसका, S इसका। तो वी हैव टू प्रूव द लाइन ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या गिवन था? गिवन है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली लिख देना। ये दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसको याद रख लो जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ। इसमें बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये A से C को मिला देना, A से C को ज्वाइन कर देना, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है 2 बार। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, एक बार फिर से बता दूं मैं कि किसी ट्रायंगल में, इन अ ट्रायंगल, इफ D and E are mid points of AB and AC respectively, if we join these 2 points, तो DE must be parallel to BC and DE is half of BC। यही कहता है ना मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके हाफ होगी। सिमिलरली तो मिड पॉइंट थ्योरम कब लगता है? ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ कोई ट्रायंगल था नहीं, तो हमने ऐसे डॉटेड लाइन खींच के एक ट्रायंगल बना लिया। देखो 2 ट्रायंगल बने, नीचे दिख रहा है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? तो कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन AC। अब प्रूफ बहुत आसान है, 2 ट्रायंगल लेना और 2 बार ये वाली थ्योरम लगा देना, ठीक है। 2 ट्रायंगल लेंगे और 2 बार ये वाली थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। 2 ट्रायंगल में लेने जा रहा हूं। पहला ट्रायंगल ABC। पहला कौन सा ट्रायंगल है? ABC। ABC में कौन मिड पॉइंट है? P मिड पॉइंट है ना इसका, Q मिड पॉइंट है इसका। तो PQ को ज्वाइन करे तो जैसे इसको ज्वाइन किया तो इसके पैरेलल है, ऐसे PQ किसके पैरेलल है? PQ किसके पैरेलल होगा? AC के। PQ इज पैरेलल टू AC और वो उसके हाफ भी तो होगा। PQ AC के पैरेलल होगा और PQ किसके हाफ होगा? AC के। PQ इज हाफ ऑफ AC। कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, पहले हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया। ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है? ADC। ADC में भी करो यही लगाओ, ये और ये ज्वाइन किया, RS बना। RS किसके पैरेलल होगा? RS किसके पैरेलल होगा? AC के। और RS किसके हाफ होगा? AC के। सेम रीजन लिख दिया, बड़ा सा लिख देना तो दोनों के लिए सेम ही रीजन आ जाएगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम बड़ा सा लिख देना तो दोनों के लिए सेम ही रीजन है, ठीक है। अब आप देखो ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल नहीं हो गए आपस में? कौन तीनों? PQ, AC और RS पैरेलल। ये इसके हाफ के इक्वल है, ये भी इसके हाफ के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए आपस में। तो ये दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल हो गए ना, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो इससे आपको क्या पता चला? कौन किसके पैरेलल हो गया? PQ किसके पैरेलल हो गया? RS के। PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS. When opposite side are equal and parallel, this becomes a parallelogram. बस यही प्रूफ करना है। PQRS is a parallelogram। इतना सा काम है, सिंपल है। रीजन लिखोगे 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, खत्म कहानी। आया समझ ये क्या करना है? ठीक है। अच्छा, तो ये करना है आपने कि भाई, हाँ ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करा हमने, एक बार नीचे वाला ट्रायंगल लिया, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाई,
बोला ये इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ है। कौन? PQ AC के पैरेलल है और PQ हाफ ऑफ AC। फिर ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, बोला ये दोनों मिड पॉइंट थे, तो RS AC के पैरेलल, RS AC के हाफ, है ना। तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए और ये दोनों इक्वल भी हो गए। इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि ये भी AC के इक्वल है, ये भी AC के हाफ के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। देखो ये भी हाफ AC के इक्वल है, ये भी हाफ AC, दोनों के RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल हो गए ना। PQ किसके इक्वल हो गया? RS के। PQ इक्वल टू RS और PQ पैरेलल टू AC, क्योंकि तीनों पैरेलल है। तो जब एक पेयर ऑपोजिट वाली पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यही है बेटा। अब आपको 2 क्वेश्चन ऐसे ही मेथड से करने हैं। एक करना है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 8 या 6 में देखता हूं, आपको बताता हूं नंबर वो क्या है। सुन लो इधर बोर्ड की तरफ, ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 8.2 का बच्चों, इसमें नंबर अलग है, मैं अभी बताता हूँ। ये नई बुक में नहीं है, पुरानी बुक में बच्चों एक क्वेश्चन है, मैं आपको अभी वो नंबर लिखवा दूंगा, उसको आप 7th नाम दे देना। पुरानी बुक, आपकी बुक में 6 ही क्वेश्चन है ना, पुरानी बुक का एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है पता है? ध्यान सुनो। क्वेश्चन कहता है दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, इफ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स। आपको प्रूफ क्या करना है? इसमें तो प्रूफ करना था पैरेललोग्राम है, इसमें पता है क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो दे बाइसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब आपको प्रूफ करना है PR और SQ क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे इक्वल है। तो ये कैसे करेंगे? ये भी ऐसे ही करेंगे। कैसे? देखो पहले इतना पूरा सेम कर लेना, यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन ये भी है। कैसे? इसमें बस एक लाइन इसमें ज्यादा है 7th में। क्या ज्यादा है? पहले आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर लोगे सेम ऐसी प्रोसेस से। पैरेललोग्राम कैसे? ये ज्वाइन कर देना, पैरेललोग्राम प्रूफ, और यहां से कंस्ट्रक्शन कर देना और ये पूरा यहां तक कर लेना, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। आप जरा देखो ये जो ज्वाइन कर रहे हो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा ना। ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स नहीं है। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, उसके बाद आप सीधा लिख देना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये और ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे, वो पे खत्म। तो एक लाइन और लिख देना इसके बाद। तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, समझ में? तो इसमें गिवन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गिवन इसका भी यही है जो इसका है सेम, बस इसका प्रूविंग बदल गया। इसमें प्रूफ क्या करना है कि PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो सेम ही कर लोगे दोबारा, बस एक लाइन इसमें क्या लिखनी है? क्या लिखनी है? कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल ही तो है, ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम की क्या है? डायगोनल। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते ही हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रूफ हो गया कि बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो ये दोनों क्वेश्चन कर लो बेटा, पॉज करो।